ओम शांति। आज बाबा के 25 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात हम सबको समझाई कि आपको याद की यात्रा में मस्त रहना है। याद की यात्रा में रहने का अर्थ होता है कोई भी कार्य करते हुए बाबा को अपने साथ रखना, बाबा की श्रीमत को यूज़ करना। बाबा ने कहा आपको व्यर्थ की बातों में नहीं जाना, आपको एक बाबा की याद से समर्थ बनना है। फिर बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी। बहुत ऐसे केवल सुनते हैं पर बुद्धि में धारणा नहीं होती है, उसकी निशानी क्या है। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। आप बच्चों को कभी भी रंज नहीं होना, नाराज नहीं होना। पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। भगवान को पाना चाहते थे, उसे पा लिया, ज्ञान को पा लिया, अब बाकी क्या रहा। इसके साथ साथ बाबा ने कहा यह आपका जीवन हीरे तुल्य जीवन है। पहले आपका जीवन कोड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए आप बाबा के पास आए हो। तो आपको ज्ञान की एक एक बात को अच्छे से समझना है। ज्ञान का बीज अविनाशी है, ज्ञान की बातों को अपने जीवन में स्थान देना है। फिर बाबा ने कहा कि जो भी व्यर्थ की बातें आती हैं उसको 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें व्यर्थ की होती हैं, उनको हमें फुल स्टॉप लगाना है। किसी की कोई अप्रिय बात है, व्यर्थ की बात है ना, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं। वैसे भी कहते हैं निंदा और अपमान की गोली चूसने की नहीं, निगलने की होती है। तो हमें व्यर्थ की बातों को समाप्त कर देना है, उनको बार बार नहीं सोचना है। अब हम सुनते हैं एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। ऊंच से ऊंच पद भविष्य में पाना है तो उसके लिए क्या करना है, याद की यात्रा में मस्त रहो। यह है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। यहाँ पर होते भी बुद्धि को कहाँ लगाना है, परम धाम में। जैसे फांसी पे लटकाया जाता है तो यहाँ अपनी बुद्धि को ऊपर लेके जाना है। ऐसे तो हम अपने सामने भी याद कर सकते हैं बाबा को, साथ में भी याद कर सकते हैं। ऊपर बुद्धि को ले जाने का मतलब क्या है कि आप दुनिया से डिटैच हो जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी याद की बढ़ जाएगी। इसलिए डिटैच होकर अपने आप को बिंदु समझकर ऊपर अपनी बुद्धि को परम धाम में लेके जाएंगे। वहाँ बाबा को देखेंगे, बाबा से शक्तियाँ लेकर के आएंगे। क्वेश्चन है जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती उनकी निशानी क्या होगी। वह छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उसकी निशानी उसे बहुत खुशी रहेगी। ज्ञान की धारणा अच्छी हो रही है, उसकी निशानी है खुशी का बढ़ना। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अब हमें नई दुनिया में जाना है, बाबा मेरे लिए आया है, तो सदा खुश रहेंगे। अगर ये याद रहे बात कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, बाबा हमें घर ले जाने आए हैं, तो सदा खुश रहेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप कौन है? शिव बाबा। आत्माओं को बाबा समझा रहे हैं। बच्चे समझते ऊंच से ऊंच भगवान को कहा जाता है। आत्मा का बुद्धियोग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसे ये बुद्धि में आता हो। यहाँ बैठे भी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? परम धाम। एक भी मनुष्य नहीं जिसे अपना घर याद हो कि मैं आत्मा परम धाम से यहाँ पर आई हूँ, मुझे वहाँ जाना है। परंतु ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है। सन्यासी लोग ब्रह्म को घर नहीं समझते। वो तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो घर थोड़ा ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तो बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो, अंदर में है। हमें ऊंच से ऊंच बाप, ऊंच से ऊंच घर में ले चलते हैं।
ऊंच से ऊंच बाप हमें ऊंचे से ऊंचे घर में ले चलते हैं। अब हमें घर जाना है। ऊंच से ऊंच बाबा हमें ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच हैं। रावण राज्य किससे कहते हैं? द्वापर कलयुग है रावण राज्य, जहाँ 5 विकारों का राज्य है। सतयुग त्रेता है राम राज्य। बाबा ने कहा तुम बच्चे ऊंच से ऊंच थे, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है, वो है परम धाम जहाँ अपनी बुद्धि को लेके जाना है। वहां से यहाँ आते हैं पार्ट बचाने। बाबा कहते वहां से आप यहाँ आए हो खेल खेलने के लिए, तो आपकी बुद्धि परम धाम में रहनी चाहिए। यहाँ पर कहीं किसी में अटक नहीं जाना। ये कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। बाबा कहते ऊंच से ऊंच पद पाना है तो क्या करना है? याद की यात्रा में मस्त रहना है। याद से ऊंच पद पाना है। क्या क्या होता है याद से, आप लिस्ट बनाएंगे। बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है जन्म जन्मांतर का, वो उतरता है। याद से ही आत्मा का शुद्धिकरण होता है। याद से ही संबंधों में सुधार आता है। याद से ही आत्मा की सोई हुई शक्तियां जाग उठती हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही जानते हो कि हमें याद की यात्रा में मस्त रहना है। याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुम्हें सिखाई जाती है वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा को समझते नहीं। बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाबा को याद करते हैं, पूरी दिनचर्या में अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं। कईयों का बुद्धि योग भटकता रहता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। अब आप तीनों वतन को जानते हो। ये जहां बैठे हैं इसको क्या कहते हैं? साकार लोक। इससे ऊपर 3 देवताएं हैं, उसको कहते हैं सूक्ष्म लोक। उससे भी ऊपर परम धाम। बाबा ने कहा ये तुम बच्चे जानते हो कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चों ने ही ये चक्र लगाया। समझना है कि हम देव कुल की आत्माएं हैं। कोई नहीं समझता है तो दिल शिकस्त नहीं होना है। समझा जाता इनका पार्ट नहीं है, वो कुछ समझेंगे नहीं। जो भी ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, कोई तो बहस करके चले जाते हैं, कोई समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को तो ज्ञान को जीवन में, अपने जीवन में लाना है। अगर कोई नहीं समझता है, बहस करता है, तो आप समझ जाएंगे कि देवकुल की आत्मा नहीं है। आपको अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट नहीं करनी है। ये वंडरफुल नॉलेज है जो वंडरफुल बाप तुम्हें सुना रहे हैं। बाबा कहते अब इस दुनिया से बुद्धि योग हटाकर मुझ बाप को याद करो। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए। गॉड खुद पढ़ाते हैं तो पढ़ाई का कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए। गॉड खुद आए हैं परम धाम से हमें पढ़ाने के लिए, तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। जिन्हें पक्का निश्चय भगवान मुझे पढ़ाते हैं तो वो प्रतिदिन पढ़ते हैं, रेगुलर भी हैं और पंक्चुअल भी हैं। बाबा ने कहा यहाँ बैठे भी कईयों की बुद्धि में घर, परिवार, मित्र, संबंधी, दोस्त याद आते रहते हैं। अपने मन बुद्धि को बाबा में टिका लेना है। क्या करना है? अपने मन बुद्धि को बाबा में टिका लेना है। ये ऐसे नहीं कि बस यहाँ नशा चढ़े और फिर घर जाएं तो उतर जाएं। जानते हो बाबा हमें पढ़ाते हैं, वही ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार के सागर हैं। तुम्हें और बातों में जाने का कोई फायदा नहीं। बाबा की महिमा को अनुभव करो, बाबा की महिमा लिखो। बाबा का गुण है ना, गुणों वाला चित्र है। ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर। एक एक गुण का अनुभव करो। बाप ही नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं तुम्हें जास्ती माथा मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बाबा को याद करके किसी आत्मा को भी संदेश जरूर देना है। कोई भी मिले, बहुत शौक होना चाहिए कि हम उनको बाबा का संदेश दें। अगर बाबा कहते किसी को आपने बाबा का परिचय दिया, उसका बुद्धि योग बाबा से लग गया, तो वो व्यक्ति आपको हमेशा के लिए दुआएं देता रहेगा। आपको इस बात में लापरवाह नहीं बनना चाहिए। अच्छी रीति बाबा का संदेश देना चाहिए। यहाँ तुम आए ही हो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो और बातों में बुद्धि योग नहीं लगाना है। बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे बैठे भी बुद्धि बाहर भटकती रहती है। ये पढ़ाई तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए है। तुम आत्माएं निराकार हो,
निराकारी देश से पार्ट बचाने आई हो। ये नाटक है, बेहद का नाटक। आत्मा शरीर लेकर पार्ट बचाती है। बाबा आए ही हैं हमें पढ़ाने के लिए। अच्छी रीति पढ़ना है, बुद्धियोग भटकाना नहीं है। अच्छी तरह से पढ़ना है, बुद्धियोग यहाँ वहाँ भटकाना नहीं। हम एक्टर हैं, बाबा हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। शिव बाबा हम सबको पढ़ाने के लिए आए हैं। ब्रह्मातन से निराकार आत्मा निराकारी देश से आई है। बाबा कहते बच्चों को पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। फिर बाबा ने आज क्या पढ़ाया ये भी चिंतन करना चाहिए। चेक करो कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया आज के दिन में, कोई हमने आसुरी एक्ट तो नहीं किया। यहाँ तुम रूहानी आशिक माशिक हो। बहुत हैं जो यहाँ बैठे बैठे भी औरों की बातें सोचते रहते हैं। बच्चों को सेवा करने का बहुत शौक होना चाहिए। रूहानी सेवा में लगने का शौक रखना है। कोई भी मिला तो उसको बाबा का परिचय देना है। क्या बताएंगे? परमात्मा का नाम क्या है, रूप क्या है, क्या करते हैं वो। मुख्य 6 बातें स्पष्ट करेंगे। परमात्मा का गुणवाचक नाम सदाशिव, रूप उनका ज्योति बिंदु है, गुणों के वो सिंधु हैं, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर। कलयुग अंत में वो सृष्टि पर आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बाबा कहते ये बातें उन्हें स्पष्ट करो। यहाँ बैठे बैठे भी तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहना है। याद में रहने वाले बच्चे सदा खुश रहेंगे। याद में रहने वाले बच्चे कैसे होंगे? सदा खुश रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात कौन सी है? बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वो सुनने सुनाने की दरकार नहीं। पढ़ाई के समय बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। खुशी रहे निराकार बाप निराकारी देश से। हम निराकार आत्माओं को पढ़ाने आए हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। निराकार बाबा हमें पढ़ाते हैं। वरदान है, बहुत ही गुह्य है। थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए अपने मन को तैयार करेंगे। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे प्यारे, विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते भी न्यारे प्यारे, सदा बाप की याद में रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा। कोई भी सेवा करते बाबा कहते बंधनों में नहीं फंस जाना। कभी कभी हम लौकिक के बंधनों से छूटते हैं, अलौकिक में फंस जाते हैं। बाबा कहते सेवा करो लेकिन लगाव से मुक्त होकर सेवा करो। ऐसी स्थिति में जो सेवा करते हैं वो बेहद के सेवाधारी हैं, विश्व सेवाधारी हैं। आप विश्व सेवाधारी आत्माएं हो, विश्व की सेवा के निमित्त हो, तो आपकी स्थिति बेहद की होनी चाहिए। अर्थात कहीं पर भी फंस नहीं जाना। हर एक का संबंध बाबा से जुड़ाना। जब कोई परम पिता से कनेक्ट हो जाता है, सदा के लिए उसका जीवन खुशियों की खान बन जाता है। बहुत सुंदर स्लोगन है। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। जब भी व्यर्थ मन में आए 1 सेकंड में स्टॉप कर दो, रिहर्सल करो। व्यर्थ मन में आया तुरंत कहो स्टॉप, मैं तो समर्थ आत्मा हूँ, व्यर्थ मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो बाबा कहते इससे आप शक्तिशाली बन जाएंगे। कभी कभी व्यर्थ चलता ही रहता है तो आत्मा रूपी बैटरी कमज़ोर हो जाती है। आज के दिन हम सब अभ्यास करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे व्यर्थ को स्टॉप करना है। जब भी मन में व्यर्थ आए अपने आप को याद दिलाएंगे व्यर्थ मेरा सब्जेक्ट नहीं है। कुछ पल के लिए अभ्यास करें। मस्तक में विराजमान
मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं प्रकाश हूं, लाइट हूं। मैं आत्मा प्रकृति कक्ष में बैठकर देह को चला रही हूं। मैं समर्थ आत्मा हूं। आज मैंने दृढ़ संकल्प किया है, मुझे व्यर्थ से मुक्त रहना है। व्यर्थ मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जहां भी मेरी एनर्जी वेस्ट जाती है, मुझे वहां से स्वयं को मोल्ड कर लेना है। पुनः स्मरण करें, मैं समर्थ आत्मा हूं, शक्ति संपन्न हूं। सर्वशक्तियों के सागर पर अपने मन को एकाग्र कर लें। उनका प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही हैं। अब मैं आत्मा व्यर्थ से मुक्त हूं, समर्थ हूं। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करण